उसके बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया। दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना, बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना, वो शिवरात्रि का प्रसंग कहता है अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के 7 दाने, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से, अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार, ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत। यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहुएं झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते हो ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। हमारे शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए जरा, धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो, उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी महाराज, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर, क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो, और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाए। जब आपको लगे कि हमारे
घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई हैं, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया, बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है। तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना, जहां जलाधारी हो और जलाधारी में जहां पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो जलाधारी। अब समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहां से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की ओर, और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहाँ जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा है, इस ओर रखी, यहाँ पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहाँ पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर अपने जो दुख हैं, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत। एलईडी चालू करिए बाबू, एलईडी चालू करिए, एलईडियां चालू करिए। जो तकलीफें हमें आ रही है हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कहकर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि को, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सम्मुख, अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, पर थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी कोना समर्पण करा। शिव कथा कर रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ी है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काट ही देगा। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ करिएगा, भरोसे के साथ करिएगा। केवल एक लोटा जल, एक लोटा जल नहीं है, तुम्हारा प्रेम है जो शिव पर उंडेलने के लिए जाते हो, तुम्हारे घर की दशा है जो शिव को देने के लिए जाते हो, अपने घरों का विचार है जो शिव को देने के लिए जाते हो। मंदिर जाते होगे, दूसरे मंदिर में भी आप जब जाते होगे तो वहां पर पंडित जी आपके हाथ में
इतना बड़ा तांबे का पात्र होता है, उसमें तुलसी डली होती है, आप हाथ आगे करते हो, वो जल देते हैं, तुम पीते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पीते हो, वो पंडित जी देते हैं हाथ में और तुम लेते हो। कभी पंडित जी से पूछा कि ये जल की महत्वता इतनी क्यों है? तो पंडित जी बताएंगे, यहां पर हजारों लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, आरती होती है, घंटियां बजती है, मंत्र बोले जाते हैं, उसकी तरंग पानी में जाती है, पानी हल्का सा कंपित होता है और उस पानी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जल पीते से ऊर्जा हमारे अंदर आती है और हमारे संचित पापों को समाप्त कर देती है। इसलिए चरणामृत को पिया जाता है, इसलिए चरणामृत लिया जाता है, चरणोदक लिया जाता है, भगवान का सुंदर जल लिया जाता है। जरा विचार करना, मंदिर में रखे हुए उस जल में तेज आता है और वो जल पीते से ही हम में तेज आ जाता है। उसी तरह अपने घर के मटके में, अपने घर के हंडे में, अपने घर की टंकी में, अपने घर के पानी में, जब वो मटके में पानी रहता है, हंडे में पानी रहता है, टंकी में पानी रहता है, उसमें से आप एक लोटा जल भरकर शिव के पास लेकर जाते हो। वो रसोई घर होता है, जिस रसोई घर में से पानी भरकर तुम जाते हो, रसोई घर के अंदर जो मटका है, हंडा है, टंकी है, उसका पानी लेकर जाते हो। दिन भर रसोई घर में क्या बात हुई, क्या क्लेश हुआ, क्या आप शब्द बोले गए, क्या हो रहा है, कौन चिड़चिड़ कर रहा है, क्या हो रहा है, ये रसोई घर में सब चलता है। और रसोई घर की तरंग उस पानी में जाती है। उस पानी को लेकर आप घर के अंदर से बाहर निकल कर जाते हो। घर के अंदर से जब निकलते हो, पूरा वास्तु उस जल के अंदर आ जाता है, पूरा क्लेश जल के अंदर आ जाता है, पूरी परेशानियां जल के अंदर आ जाती है, सारे घर के व्यक्ति का टेंशन जल के अंदर आ जाता है। और वो जल जब महादेव को चढ़ता है तो तुम्हारा घर अपने आप पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। वो जल शुद्ध हो जाता है। कहा गया, जल चढ़ाकर वापिस लेकर आओ, अपने घर में प्रक्षण करो। जब हम जल चढ़ाते हैं, शिव पर चढ़ते ही वो जल, शंकर की जटा पर जल पहुंचा तो गंगा जल हो गया। शिव के शिवलिंग पर चढ़ते ही जल गंगा जल हो जाता है। सप्त नदी, सप्त सरोवर, सारे तीर्थ, सब कुछ वही है। और वो जल हमारे घर आकर प्रोक्षण करने पर सारी हमारे अंदर की जो नेगेटिवता है वो बाहर निकलती है और ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया। वो एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल कैसे बनता है? सारी दुनिया के लोगों को टेंशन है, सीवर वाले महाराज ने केवल एक ही शब्द दिया है, एक लोटा जल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। ये पूरे विश्व में, केवल भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी इस बात की चर्चा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे बन सकता है। ये नारा कैसे बन गया, ये बच्चे बच्चे के मुख पर कैसे आ गया, ये बुजुर्गों के मुख पर कैसे आ गया। साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उसके मुख पर यह मंत्र है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आखिर इस पे विचार करा गया कि ये जल समस्या का हल कैसे हो जाता है, क्योंकि सारी समस्या घर में आती है। दुकान की बात भी घर में आती है, फैक्ट्री की बात भी घर में आती है,
व्यापार की बात भी घर में आती है, बच्चे भी घर में बात करते हैं, और जब घर में मंथन होता है विचारों का, सब टेंशन घर में जब आता है तो वो जल में तरंग जाती है, और जल में वो तरंग गई और वही लोटा भरकर जब शिव को चढ़ा तो सारी समस्या शिव की हो गई और उसका हल निकलना प्रारंभ हो। 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। समझ लीजिए सत्यनारायण की कथा में क्या जरूरी है, जम के बोलो जरा, पंजेरी प्रसाद। और 16 सोमवार की पूजन में क्या जरूरी है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। घर में शिवलिंग है, रखो, पूजन में रखो, खूब अच्छे से पूजन करो। कहीं कहीं की माता कहती है हम तो मंदिर जाके कर लेते हैं, करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब करो, दिल से करो। पर बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिवलिंग का निर्माण करिए, उसकी पूजन करिए, उसका सुख ही दूसरा है, सुख दूसरा है। क्या होता है शिवलिंग के निर्माण से? क्यों लिख दिया लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवत में क्यों लिखा कि शिवलिंग का निर्माण करिए? कारण जब व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करता है तो पूरा दिल और दिमाग लगाता है। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? दिल भी वहां लगाएगा, दिमाग भी वहां लगाएगा। मिट्टी का जब शिवलिंग बनाएगा, बालू रेत का जब शिवलिंग का निर्माण करेगा तो दिल और दिमाग लगाकर फिर उसका निर्माण करता है। उतनी देर, जितनी देर वो दिल और दिमाग भगवान शंकर के निर्माण में लगाता है, भगवान उसके भाग्य के निर्माण में लग जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हो और शंकर भगवान आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। जितनी देर हमें शंकर के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, जितनी देर लगता है, जितना समय हमें शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, उतनी देर भगवान शंकर भी होता है। किसी किसी का शिवलिंग जल्दी बन जाता है, किसी किसी का शिवलिंग देर से बनता है, किसी किसी का शिवलिंग बनाने में उसको टाइम लग जाता है, किसी किसी की मिट्टी गीली हो जाती है तो उसको सुखाने में टाइम लग जाता है, किसी किसी ने नंदी बनाया तो वो फैल गया, किसी ने शिवलिंग बनाया तो वो नीचे हो गया, तो वो किसी किसी को टाइम लग। तो समझो कि उसने शिवलिंग बनाया तो उसका तुरंत बन गया, तुम्हारे शिवलिंग में टाइम क्यों लग रहा है? तो जरूर समझ जाना कि भगवान मेरे को गढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है, मतलब मेरे भी भाग्य को भगवान को लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए मेरा शिवलिंग बनाने में मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, मुझे थोड़ा समय लग रहा है। बने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का मंत्र। बलधरा का नियम था शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना। उसमें बल कहां से आता था? एक नारी होकर, स्त्री होकर उसमें इतना बल कहां से आ गया? तो यह बल किसी दूसरे का नहीं है, यह बल शिव का है। किसका बल है? शिव का।
आप अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो तो आपके जीवन में आप किसी के भी सामने दम से खड़े हो सकते हो कि हाँ, मुझे पीछे से सपोर्ट करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे पीछे खड़ा हुआ है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। मेरे पीछे महाकाल खड़ा हुआ है, मेरे पीछे देवाधिदेव महादेव खड़ा हुआ